हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, उसी चीज को आज हम समझेंगे। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है हमारा, ये दो पार्ट्स में वर्क करता है, या आप कह सकते हैं दो साइकिल में वर्क करता है। दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन हमारा है, बेसिकली इसकी खोज की थी हिल नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं हिल रिएक्शन भी। लाइट रिएक्शन को और क्या नाम हम देते हैं? हिल रिएक्शन। और जो हमारा डार्क रिएक्शन है, इसकी खोज की थी मेनली C3 प्लांट में कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसे C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। जबकि अगर बात की जाए C4 प्लांट्स की, तो जो C4 प्लांट है इसमें यह चीज कहलाता है C4 साइकिल, और इसकी खोज की थी तब हैच एंड स्लैक नामक वैज्ञानिक, और उस कंडीशंस में इस साइकिल का नाम हो जाता है हैच एंड स्लैक साइकिल। यह साइकिल तो लंबी है, लेकिन हम आपको डिफरेंस के बेस पर इसको छोटा करके बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आसानी से यह साइकिल आपको समझ में आ जाए। यानी अगर आपसे कहा जाए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन को बताइए, या डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, यानी जो हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए दो साइकिलें चलती हैं वो रन कैसे करती है और क्या क्या अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं, वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज होती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, वो होती है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो लाइट रिएक्शन है, इसमें जो हमारा एनर्जी का सोर्स है, सबसे पहली चीज ये सीन हो रहा है क्या? लाइट। यानी जो लाइट रिएक्शन है इसमें एनर्जी का सोर्स क्या होगा? सनलाइट, जिसे हम फोटॉन एनर्जी कहते हैं, फोटॉन एनर्जी या फोटॉन लाइट। जबकि बात हम अगर करें डार्क रिएक्शन की, तो जो डार्क रिएक्शन है वो मेनली डिपेंड होता है लाइट रिएक्शन पर। तो और लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी जो डार्क रिएक्शन है, यहां जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? एटीपी, जो कि फॉर्म हो रही है कहां? फॉर्म इन लाइट रिएक्शन। अब अगर हम बात करें कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होगा, रॉ मटेरियल, चाहे वो लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन हो, तो लाइट रिएक्शन की कंडीशंस में सबसे पहले जो चीज यूज होती है वो होती है वाटर। वाटर के अलावा जो चीज होती है वो होती है एडीपी फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाई फास्फेट, और दूसरा होता है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। यानी जो ADP है इसमें दो फास्फेट मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, किससे? एडेनिन मॉलिक्यूल से। और जो हमारा NADP है इसमें दो मॉलिक्यूल्स फास्फेट के जुड़े हुए, किससे? निकोटिनामाइड एडेनिन से। जबकि अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन में, तो इसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सबसे पहले चाहिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी जो चीज होती है वो होती है NADPH2 यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रेट। और तीसरी जो चीज होती है वो क्या है? ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एनर्जी क्वाइंस। अब अगर कहा जाए कि प्रोसेस क्या है, मेन प्रोसेस क्या है, यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस का मेन प्रोसेस क्या है, तो जो लाइट रिएक्शन है इसमें वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड किसके द्वारा या कहां पर? तो वाटर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज्ड इन लाइट एनर्जी एंड ऑक्सीडाइज्ड।
एंड ऑक्सीडाइज्ड। जबकि अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की तो यहां क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा, CO2 मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। और मेन चीज क्या होगी, जो कि कंप्लीट होगा बाय पावर ऑफ एसिनेशन। एसिनेशन यानी जो परिपाचन की प्रक्रिया होगी, इस परिपाचन की शक्ति के द्वारा जो हमारा CO2 होगा इसका रिडक्शन होगा और जिस यही में प्रोसेस हो जाएगा। अगली चीज जो होती है वो होती है प्रोडक्ट्स, कि अब अगर प्रोसेस हो रहे हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे या कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की तो इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है NADPH2 यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रेट। और इसके साथ ही साथ क्या बनता है, ATP यानी एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। और इन दोनों को अगर हम कहें कि कॉमनली क्या कहेंगे तो दैट इज कॉमनली कॉल्ड पावर ऑफ एसिनेशन। जबकि अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की तो यहां क्या बनेगा, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है हेक्सोज सुगर यानी हेक्सोज यानी 6। तो 6 कार्बन वाली जो सुगर होगी वो फॉर्म होगी किसमें, इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन दैट इज ग्लूकोज। अब अगला होता है बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स, अब कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे लाइट रिएक्शन के केस में और कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे डार्क रिएक्शन के केस में। तो लाइट रिएक्शन के केस में जो बाई प्रोडक्ट्स बनता है वो ऑक्सीजन होता है, जो क्या होता है, लिबरेट कर दिया जाता है, दैट इज लिबरेटिंग एनवायरमेंट। जबकि अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यहां बनता है NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। इसके साथ क्या बनेगा, ADP एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, जो कि फिर से यूटिलाइज हो जाता है which is reutilized in light reaction। अब अगर पूछा जाए कि ये सारी प्रक्रियाएं हो कहां रही हैं, यानी साइट ऑफ एक्शन ये प्रोसेस हो कहां रहा है, तो जो लाइट रिएक्शन है ये थैलेक्वाइड या ग्रेना में होता है। थैलेक्वाइड और एंड ग्रेना। जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है ये स्पेशली कंप्लीट होता है कहां, स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। यानी यह होल प्रोसेस अगर पूछा जाए कि कहां कंप्लीट होता है तो यह होल प्रोसेस क्या होगा, ग्रेना, थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा ये सब पाए जाते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। यानी यह जो होल रिएक्शन होता है यह कंप्लीट होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, प्लांट्स का फूड प्रिपेयर होता है। और ये प्रोसेस क्या है, प्लांट्स के फूड प्रिपरेशन का भी प्रोसेस है। अब जो हमारा लाइट रिएक्शन है जिसको आपने सिंपल वे में समझ लिया, यह मेनली 2 स्टेप्स में वर्क करता है या 2 फेजेज में वर्क करता है। अब वो 2 फेज कौन कौन से हैं, तो वो हमारा होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। यानी प्रकाश कर्म फर्स्ट और प्रकाश कर्म सेकेंड। फोटो ये आपका चल रहा है किसके, डार्क रिएक्शन में। 2 स्टेप अलग से होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट या इसी को कहते हैं फोटो एक्ट भी। क्या कहते हैं, फोटो एक्ट फर्स्ट। और दूसरा जो स्टेप होता है ये होता है फोटो सिस्टम सेकेंड या फोटो एक्ट सेकेंड। अब फोटो सिस्टम जो हमारा होता है ये क्या होता है,
तो जो फोटो सिस्टम होता है या फोटॉन लाइट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कर रहा है या उसके थ्रू होता है कि किस टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं जो फोटो आपके फोटॉन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, इसमें जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो P700 पावर का होता है, जो क्या करता है, फोटॉन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जबकि जो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है, इसमें P680 फोटॉन लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब अगर हम बात करें फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो इसमें जो लाइट एब्जॉर्ब होती है तो इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो इनको एब्जॉर्ब करने का काम हमारा करता है आयरन सल्फर प्रोटीन, यानी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्ड बाय Fe4s, Fe2 4s, या आप कह सकते हैं 4Fe4s, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। ये क्या कहलाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक, ये हमारा प्रोसेस कहां होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट में होगा। लेकिन अगर बात हम करें फोटो सिस्टम सेकेंड की, तो जब वहां लाइट एब्जॉर्ब होती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, तो उस कंडीशंस में उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है फास्फोफाइटिन। फास्फोफाइटिन। अब अगर बात की जाए कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये साइक्लिक वे में चलता है कि नॉन साइक्लिक वे में चलता है, तो जो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है इसको साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। जबकि जो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। टर्म ही बता रहा है, फोटो मीन्स लाइट, फास्फोराइलेशन यानी लाइट का फास्फोराइलेशन करना, यानी जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उनमें चेंजेस करना, जिससे क्या हो, जो हमारे हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अब जो हमारा लाइट आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट है, अगर इस पे पूछा जाए कि एनर्जी स्टोर्ड कहां होती है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जबकि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है इसमें हमारे फ्री हाइड्रोजन आयन सेटल होते हैं, और जो फ्री हाइड्रोजन आयन है ये एब्जॉर्ब होते हैं, फ्री हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब बाय NADH, या आप कह सकते हैं जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है, या NADP, और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एंड कन्वर्ट इनटू NADP इनटू 2H, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रेट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो भी कंप्लीट होता है। जो क्या होता है, दो स्टेप में होता है। एक तो हमारा था क्या, लाइट रिएक्शन, दूसरा था डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा होता है हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड। जबकि अगर हम डार्क रिएक्शन को डिवाइड करें तो उसमें तीन चीजें बनेंगी। क्या, पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिस फॉस्फेटेज। तो इस तरीके से ये प्रोसेस, ये साइकिल भी क्या होती है आपकी, कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।